तो भाई जहां इस समय पूरा देश इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया की परफॉर्मेंस से खुश है, तो वहीं पे जो सीएसके फैंस हैं या फिर कहूं जो सीएसके के कट्टर फैंस हैं, उनकी खुशी तो अलग ही लेवल पे चल रही होगी। वो खुशी के मारे नाच रहे होंगे, क्योंकि पिछले एक दो दिन में जो हुआ है, कसम से भाई सीएसके फैंस की तो बल्ले बल्ले हो गई है। आप सब में से बहुत लोग को ये ऑलरेडी पता होगा कि लगभग पिछले 2 महीनों से ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड चल रहे थे। एनसीए में उनका रिहैब चल रहा था, जहां वो प्रैक्टिस कर रहे थे, रिकवरी कर रहे थे अपनी इंजरी से, और कोई भी यहां पे अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ आखिर कब तक रिटर्न करेंगे। इस इंजरी के चलते गायकवाड़ के हाथों से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिस हुई, जिसका दुख गायकवाड़ को भी था और सेम टाइम पे उन लोगों को भी था जो चाहते थे कि गायकवाड़ जल्द से जल्द खुद को इंडियन टीम में एस्टैब्लिश कर सकें। देखिए, वर्ल्ड कप 2023 के बाद जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाती है, वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ एक मैच में शानदार शतक मार के ये ऐलान कर देते हैं कि आपको अब मेरे बारे में सोचना होगा। हां, पिछली कुछ पारियां मेरी बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अब मैं फॉर्म में आ चुका हूं, अब मैं तैयार हूं इंडियन टीम में खेलने के लिए। यही रीजन है कि ऋतुराज गायकवाड़ को उसके बाद लगभग हर फॉर्मेट की टीम में शामिल करा गया। खासकर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कुछ वक्त पहले जो टेस्ट सीरीज खेली गई थी, वहां पे भी गायकवाड़ का नाम शामिल था, और बहुत लोगों को यह उम्मीद थी कि गायकवाड़ इस सीरीज में टेस्ट डेब्यू जरूर करेंगे। लेकिन उसके बाद उनके जीवन में एंट्री होती है इंजरी की। वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से रूल आउट कर दिए जाते हैं, और उसके बाद रिकवरी में इतना वक्त लग जाता है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी जहां उनको जाना था, वहां भी वो नहीं जा पाते हैं। क्योंकि सोचो, अगर गलती से भी ऋतुराज गायकवाड़ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले फिट हो चुके होते, तो डेफिनेटली उनको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इस टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने का मौका मिल गया होता। अरे यहां तो हर मैच में कोई ना कोई प्लेयर डेब्यू कर रहा है, कभी एक प्लेयर डेब्यू कर रहा है, कभी 2 प्लेयर डेब्यू कर रहे हैं। ना जाने कहां कहां से लोगों को लाया जा रहा है यहां पे खेलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेन प्लेयर्स अवेलेबल ही नहीं हैं। तो ऐसे में गायकवाड़ 100% यहां पे खेल सकते थे, लेकिन क्या करें, किस्मत इतनी खराब थी कि इंजरी ने उनके एल लगा दिए। लेकिन भाई, मैंने ये क्यों कहा कि अगर तुम एक सीएसके फैन हो तो वक्त आ चुका है तुम्हारा खुशी से नाचने का, क्योंकि फाइनली लगभग 2 महीनों के इंतजार के बाद ऋतुराज गायकवाड़ जब फिट होते हैं, अब उस वक्त पे वो इंडिया के लिए तो नहीं खेल सकते थे, क्योंकि बीसीसीआई की एक पॉलिसी है ना कि जब आप ब्रेक लेते हो या फिर आप किसी भी वजह से इंजर्ड होते हो, तो आपको एटलीस्ट एक डोमेस्टिक मैच यहां पे खेलना है अगर आपको वापस से खुद को अवेलेबल करना है इंडिया की मेन टीम के सिलेक्शन के लिए। तो बस गायकवाड़ जैसे ही फिट होते हैं, रणजी वालों को मैसेज भेजते हैं कि अब मैं तैयार हूं रणजी मैचेस खेलने के लिए। मैं ईशान किशन वाला काम नहीं करूंगा कि मैं फिट भी हूं, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रणजी मैच नहीं खेलूंगा, क्योंकि मुझको मेन टीम से कोई लेना देना नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ कहते हैं बिल्कुल खेलेंगे भाई, यहीं से उठे हैं, यहीं से निकल के आए हैं, तो क्यों नहीं खेलेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए जब एक वक्त पे महाराष्ट्र की पारी 19 रन पे 4 विकेट पे लड़खड़ा रही होती है, तब गायकवाड़ आते हैं और आके 96 रन की एक शानदार पारी खेल अपनी टीम को एक शर्मनाक बेइज्जती से बचा लेते हैं। मतलब सोचिए, जब आपने लगभग पिछले 2 महीनों से बैट को टच तक ना करा हो, उसके बाद आके इतनी मुश्किल सिचुएशन में इतने क्रूशियल मौके पे ऐसी पारी खेलना, ये बताता है कि आप किस लेवल के प्लेयर हो। तो गायकवाड़ की इस पारी से बीसीसीआई को भी बहुत खुशी मिली है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से उनको टेस्ट क्रिकेट में कंसीडर करा जा सकता है। और बीसीसीआई से ज्यादा खुशी, जैसा मैंने कहा, सीएसके फैंस को मिली है, जो थोड़ा सा गायकवाड़ की इंजरी से चिंतित थे। लेकिन गायकवाड़ ने रिटर्न मारते ही ये जो शंखनाद किया है, मात्र 4 रन दूर रह गए अपनी सेंचुरी से। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, 96 रन कम नहीं होते हैं, और खासकर ऐसे मौके पे तो बिल्कुल कम नहीं होते हैं जब आपकी टीम के टॉप 6 प्लेयरों में से 5 प्लेयर भी 6 रन का आंकड़ा पार ना कर पाए हो। तो उम्मीद करते हैं कि गायकवाड़ अपने इस फॉर्म को इस रणजी ट्रॉफी में जारी रखें। जितनी भी और पारियां वो यहां पे खेलने वाले हैं, वहां पे भी भर भर के रन मारे, इतने रन मारे कि बीसीसीआई कहे कि गायकवाड़ भाई कब तक रणजी खेलोगे, आओ यार इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलो। और सेम टाइम पे सीएसके फैंस भी बोले, गायकवाड़ तुम फाइनली फॉर्म में आ गए हो, कसम से मजा आ गया। लेकिन एक सीएसके फैन होने के नाते तुम्हारी खुशी यहां पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि एक और प्लेयर है सीएसके का, जिसको हाल ही में आईपीएल 2024 के ऑक्शन में सीएसके ने खरीदा था 4 करोड़
में। और भाई उसने जो बवाल मचाया है हाल ही में अपनी परफॉर्मेंस से, हर किसी को यह कह दिया है, खासकर इंडियन टीम के सेलेक्टर्स को यह कह दिया है कि आपने मुझको बाहर तो कर दिया टेस्ट मैचेस से, आपने मेरे ऊपर से विश्वास तो उठा दिया, लेकिन मुझको लोग लॉर्ड यूं ही नहीं कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने हाल ही में रणजी में खेलते हुए असम की बैटिंग को ऐसा डिस्ट्रॉय करा, ऐसा तबाह कर दिया कि हर कोई बोला भाई कोई तो वजह होगी कि इसको लॉर्ड की उपाधि दी गई है। मैं बताना चाहूंगा कि शार्दुल ठाकुर ने असम की बैटिंग को कुछ इस हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया कि मात्र 21 रन देके 6 विकेट अपने नाम कर लिए। और जैसा मैंने कहा, इस परफॉर्मेंस के साथ कहीं ना कहीं बीसीसीआई को एक संदेशा भेज दिया कि देखिए टेस्ट क्रिकेट में मेरे बारे में सोचना बंद मत करिए। आप आवेश खान को लेके जा रहे हैं, मुकेश कुमार को लेके जा रहे हैं, जिनसे कच्छू ना हो रहा है, तो भाई हम में क्या दिक्कत थी? हम तो तब विकेट निकाल के देते थे जब बड़े बड़े बॉलर परेशान हो जाते थे। और साथ ही साथ जो बैटिंग का हुनर हम में छुपा है उसको भूल गए क्या? तो भाई देखो, ये कहने में वंस अगेन कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि शार्दुल ठाकुर की भी इस परफॉर्मेंस से जितना खुश बीसीसीआई वाले हो रहे होंगे या फिर परेशान हो रहे होंगे कि यार अब इसको वापस से टीम में शामिल करना पड़ेगा, खैर बीसीसीआई वाले खुश हो रहे होंगे या परेशान हो रहे होंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि सीएसके फैंस का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि भाई एक तरफ गायकवाड़ शानदार कमबैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ठाकुर ने भी कह दिया है कि भाई अब सीएसके में आ गए हैं ना, अब घर वापसी हो गई है ना, अब देखो साला पूरी दुनिया को बताऊंगा कि शार्दुल ठाकुर आखिर किस खेत की मूली है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है? क्या सच में ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी हमें इंडियन टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए देखने को मिल सकते हैं? और सेम टाइम पे आपको क्या लगता है, क्या गायकवाड़ और शार्दुल ठाकुर दोनों ही सीएसके के लिए आईपीएल 2024 में एक इंपॉर्टेंट और इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? जो भी आपका सोचना है, जो भी आपका मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है उमा शंकर ठाकुर, जो पूछते हैं कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल के जरिए अपना वर्ल्ड कप में एंट्री करवा पाएंगे? मतलब भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2024 की परफॉर्मेंस के दम पे टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपने दरवाजे खोल पाएंगे? तो भाई देखो, जो लोग गायकवाड़ को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में देखने की उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनका दिल में थोड़ा सा तोड़ना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि गायकवाड़ देखो खेल तो ओपनिंग में ही सकते हैं, कर वो ओपनिंग ही सकते हैं, और सबसे ज्यादा भसड़ जो इस समय इंडियन टीम में फैली हुई है ना टी20 में, वो ओपनिंग में ही फैली हुई है। क्योंकि भाई देखो रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। मतलब अगर किसी को यह डाउट है कि रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे या नहीं करेंगे, तो भाई अपने आसपास ऐसी कोई बिल्डिंग ढूंढ लो तो सबसे ज्यादा लंबी हो, उसकी छत पे जाओ और कूद जाओ, क्योंकि तुमको क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता है। तो सवाल यहां पे बस ये उठता है कि रोहित शर्मा के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ओपनिंग कौन करेगा? फिलहाल के लिए यशस्वी जायसवाल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हैं, क्योंकि भाई कुछ खराब करा नहीं है और मस्त लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जाके अटैक करते हैं, मस्त हिटिंग करते हैं। और गलती से अगर जायसवाल का फॉर्म मान लेते हैं कि आईपीएल 2024 में एकदम घटिया रहता है, जो कि उम्मीद है कि रहेगा नहीं, पर मान लो 2 पल के लिए रहता भी है, तो अगला ऑप्शन यहां पे शुभमन गिल का कंसीडर करा जाएगा। और अगर 2 पल के लिए मान लेते हैं कि जायसवाल से भी आगे सोचना पड़ जाए, गिल से भी आगे सोचना पड़ जाए, तो मेरे हिसाब से वो ईशान किशन होंगे जो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे। क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि एक विकेट कीपर इनको चाहिए ही चाहिए, और बहुत हद तक चांसेस है कि वो विकेट कीपर ओपनिंग में ही चाहिए, और वो विकेट कीपर ईशान किशन ही हो सकते हैं। क्योंकि केएल राहुल को फिलहाल टी20 में इतना सोचा नहीं जा रहा है, ऐसे में ईशान किशन ही विकेट कीपर चॉइस बचते हैं। संजू सैमसन ने कुछ खास किया नहीं है, जितेश शर्मा कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, और जितेश शर्मा की जरूरत ही नहीं है, तो ईशान किशन ही यहां पे थोड़ी सी नैया डूबने से बचा सकते हैं। मतलब सिंपल सा तुम कॉम्बिनेशन सुनो, रोहित शर्मा के साथ अगर ईशान किशन ओपनिंग में आएंगे ना, तभी सही कॉम्बिनेशन बैठ पाएगा, तभी फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली आ पाएंगे, तभी 4th नंबर पे सूर्य कुमार यादव आ पाएंगे, तभी 5th नंबर पे हार्दिक पांड्या आ पाएंगे, तभी 6th नंबर पे रिंकू सिंह खेल पाएंगे। रिंकू सिंह तो खेलेंगे ही खेलेंगे, चाहे भैया कोई कुछ भी कर ले, रिंकू सिंह होगा ही टीम में। और तभी 7th नंबर पे रविंद्र जडेजा आ पाएंगे, या फिर 2 पल के लिए अक्षर पटेल आएंगे। मतलब अगर हमें विकेट कीपर खिलाना है तो बस ओपनिंग में ही खिला सकते हो, वरना हमें नीचे किनको बाहर करना पड़ेगा विकेट कीपर की जगह बनाने के लिए? रिंकू सिंह को नहीं कर सकते,
हार्दिक पांड्या को नहीं कर सकते, रविंद्र जडेजा को नहीं कर सकते, सूर्य कुमार यादव को नहीं कर सकते, विराट कोहली को नहीं कर सकते। तो ऐसे में गायकवाड़ टीम में आ जाएं भाई, कसम से मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है, और क्या आपको भी लगता है कि भाई ईशान किशन को ओपनिंग में खिलाना ही इंडिया के बेस्ट कॉम्बिनेशन को स्थापित कर सकता है? क्योंकि अगर जायसवाल या गिल भी ओपनिंग करते हैं ना, तो नीचे भाई कोई विकेट कीपर चाहिए होगा, और नीचे अगर कोई विकेट कीपर चाहिए होगा तो जैसा मैंने कहा, जडेजा, पांड्या, रिंकू, सूर्या, कोहली में से किसी एक को बाहर करना होगा, और जो मुझको बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का यहां पे क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मन में कोई भी सवाल हो, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमारे इंस्टा पेज क्रिकेट टाइम पे जोशी का जाना है, सवाल डीएम करना है, फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहां पे भी मस्त मस्त रील्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो जाइए फॉलो करिए, सवाल डीएम करिए, आने वाली वीडियो में उन सवालों को आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर किया जाएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।